बड़ा सा काला चश्मा लगाकर बड़ी पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। आज तो जंगल का सबसे स्मार्ट, कूल, डैशिंग कौवा तो कालू ही लग रहा है। गोरी कौवी उड़ते हुए आती है तो कालू कौवे की बात सुन लेती है। स्मार्ट और तुम, आईने ने आज कहीं छुट्टी तो नहीं कर ली कालू? गोरी, तुम हर समय जलती क्यों रहती हो? जल्दी? और मैं शक्ल देखी है अपनी आईने में, मैं तुमसे जलूंगी? हाँ गोरी, वो तो साफ शक्ल से नजर आ रहा है। कौन किससे जल रहा है? जल्दी में, चलो फिर कोई कंपटीशन ही हो जाए। कालू कौवा बड़े ही स्टाइल में चलने लगता है, लेकिन केले के छिलके पर फिसल जाता है। ये हुई ना स्टाइलिश एंट्री। अब तुम मेरी उड़ान देखना, मैं कितनी सुंदर उड़ती हूँ। अब गोरी कौवी उड़ने लगती है, लेकिन सामने वाले पेड़ को नहीं देखती, उससे टकरा जाती है। गोरी कौवी का सर जोर जोर से घूमने लगता है। वाह गोरी वाह, क्या हेलीकॉप्टर वॉक थी तुम्हारी। ज्यादा चोंच चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। स्मार्ट तो मैं हूँ, मैं 100 तक गिनती सुना सकता हूँ। अच्छा, तो पहले 10 तक ही सुना दो। 1, 2, 3। चलो गोरी, कोई अगला ही चैलेंज कर लेते हैं। तभी तेज हवा चलती है, कालू का चश्मा उड़कर गोरी के सर पर आ गिरता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। स्मार्ट तो हम दोनों में कोई नहीं है, परंतु गोरी फनी तो दोनों हैं। फिर वो दोनों हंसते हंसते वापिस अपने घर चले जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सुबह का समय था। गोरी कौवी बैठी अपना घोंसला साफ कर रही थी जब कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। कालू जी रोज लेट, और आज फिर फीदर्स तुम्हारे इतने चमक रहे हैं। गोरी, तुम्हें पता है जंगल में हवा बहुत अच्छी चल रही है, उसी कारण मेरे पंख चमक रहे हैं। लगता है हवा भी परफ्यूम लगाकर चल रही है। हाँ, मुझे याद आया गोरी, मुझे गुगलो कबूतर के साथ सागर वाले जंगल की तरफ जाना है, मुझे आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी गुस्से में टहनियों पर इधर उधर चल रही थी। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिल कह रहा है कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। बेबो चिड़िया, जो काफी समय से अपने घर के बाहर बैठे गोरी कौवी को ये सब कुछ करता हुआ देख रही थी, जल्दी से गोरी कौवी के पास आती है। इतना घूम रही हो जैसे वाईफाई का सिग्नल ढूंढ रही हो, क्या हुआ? रोज लेट और फीदर्स बिल्कुल हीरोइन की तरह शाइनी फीदर्स, मतलब या तो जिम तो या फिर गंदी हरकत। बेबो, कहना क्या चाह रही हो, सीधा बोलो। गोरी, मतलब ये कि बर्दाश्त नहीं, इन्वेस्टिगेशन करो। बेबो, बर्ड्स डिटेक्टिव कब से हो गए? जब से हस्बैंड्स लेट आने लगे तब से बर्ड्स डिटेक्टिव हो गए हैं। बेबो चिड़िया गोरी कौवी को लेकर नदी किनारे पास जाती है। बेबो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बेबो चिड़िया एक पत्ता उठाती है
ये है कैमरा लेंस। बेबो, ये एक पत्ता है। गोरी, तुम भी ना टेक्नोलॉजी नहीं, इमोशन देखो, इमोशन। अच्छा, आगे? फिर बेबो चिड़िया एक कोकोनट उठाती है। और ये एक बैटरी है। क्या इसमें बैटरी है? अरे नहीं गोरी, लेकिन शक पूरा पूरा है। बेबो चिड़िया एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और अनाउंसमेंट करने लगती है। अटेंशन प्लीज, इस इलाके में हस्बैंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। बीप 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 बीप। बेबो, सच में इसमें से आवाज आ रही है? अरे नहीं गोरी, मैंने मुंह से निकाली थी। जंगल में रात हो जाती है और जब कालू कौवा अपने घर वापस आता है, सीसीटीवी देखकर फ्रीज हो जाता है। गोरी, तुम आज बहुत बहुत बर्ड जैसी लग रही हो। रोज बर्ड ही होती हूँ मैं। सच बताओ, कहाँ जाते हो तुम? मैं बस फ्लाई, वॉक और लाइफ एंजॉय। बेबो चिड़िया जो पेड़ के नीचे छुपकर बैठी हुई थी, फौरन बोल पड़ती है। झूठ झूठ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। कालू, इतना प्यार सस्पिशियस होता है? चाचा उल्लू जो दूसरे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, फौरन बोल पड़ता है। मुझे भी मेरी पत्नी ऐसे ही पकड़ती थी, इसी कारण अब मैं रात को सोता नहीं हूँ। कालू जी, अब आप मुझे सच बताओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माइका, फिर मेरा केक। बुगलू कबूतर तेज उड़ता हुआ आता है। कालू, एनिवर्सरी का केक खराब हो गया। एनिवर्सरी केक? हाँ, एनिवर्सरी केक। मैं इतने समय से हमारी एनिवर्सरी प्लान कर रहा था, लेकिन इस गुगलू के बच्चे ने सारा प्लान ही खराब कर दिया। कालू जी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे लिए प्लान कर रहे थे और मैंने तो पर सीसीटीवी लगा दिया। चलो, इससे हमें एक सीख तो मिल गई। शक फ्री होता है, लेकिन केक महंगा। नहीं चिड़िया, पत्नी सबसे महंगी। ये तो तुमने ठीक कहा कालू, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा सा शक और ज्यादा केक होना चाहिए।